हेलो दोस्तों, तारा टॉकीज में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम क्वियर हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में आज की बात नहीं बल्कि पुराने जमाने से चली आ रही है। अजंता और एलोरा केव्स के बारे में आपने सुना ही होगा। ये केव्स महाराष्ट्र के कई टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक खास है। इन केव्स की ये खासियत है कि यहाँ के पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स में पुराने जमाने के रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाते हैं। इन पेंटिंग्स में एरोटिसिज्म और इंटीमेसी दर्शाई गई है। इन पेंटिंग्स में सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल इंटीमेसी नहीं बल्कि होमोसेक्सुअल इंटीमेसी भी दिखाई गई है। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में भी ऐसे पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स मिलते हैं। सिर्फ ये नहीं, हिंदू टेक्स्ट जैसे ऋग्वेद और मनुस्मृति में भी इनका जिक्र किया गया है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से शिवा मैस्कुलिन रूप और शक्ति फेमिनिन रूप दिखाते हैं, जिस पर पूरा विश्व आधारित है। यानी कि शिवा का एंड्रोजिनस रूप अर्धनारीश्वर है। इसके अलावा बाबर, जो मुगल डायनेस्टी से थे, उन्होंने बाबरनामा में होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र किया है। मुगल साम्राज्य के दौरान हिजरा कम्युनिटी हरम की रक्षा किया करते थे। ये हम जोधा अकबर जैसे मूवीज में भी देख सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में क्वियरनेस एक टैबू बन गया है। ये बदलाव तब आया जब अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा किया। अंग्रेज 15वीं सदी में भारत व्यापार के इरादे से आए और उन्होंने अपने वेस्टर्न तौर तरीके यहाँ पर परिचित किए। अंग्रेजों के तरीके हेटेरोनॉर्मेटिविटी पर आधारित थे। सन 1816 में थॉमस मकॉले ने इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 377 को इंट्रोड्यूस किया। इस सेक्शन के तहत होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया। पर ये कहानी ब्रिटिश के साथ खत्म नहीं होती। भारत 1947 में ब्रिटिशर्स से आजाद तो हो गया, पर ब्रिटिशर्स होमोसेक्सुअलिटी को टैबू बनाकर चले गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज नहीं किया। लगभग 60 साल तक इस विषय पर कोई लीगल डिस्कोर्स नहीं हुआ। सरप्राइजिंग बात यह है कि होमोफोबिया एक वेस्टर्न इंपोर्ट है, पर वेस्टर्न कंट्रीज जैसे ब्रिटेन में सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हो चुकी है। लेकिन इंडिया इस मामले में कंपैरेटिवली पीछे रह गया। इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी की डिक्रिमिनलाइजेशन की कहानी लंबी है। जहां तक इक्वल राइट्स और सिटीजनशिप की बात आती है तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के 47 साल बाद यानी 1994 में हिजरा कम्युनिटी को वोटिंग राइट्स दिए गए। उनको अपनी चॉइस ऑफ जेंडर यानी मेल और फीमेल के बेसिस पे वोटिंग राइट्स दिए गए। और 1999 में साउथ एशिया की पहली प्राइड परेड इंडिया में कोलकाता में हुई। नास फाउंडेशन ने 17 साल तक सेक्शन 377 को हटाने की कोशिश की। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज तो कर दिया, पर लीगलाइज नहीं किया। ये डिक्रिमिनलाइजेशन होमोसेक्सुअलिटी का पूरे इंडिया में होना रह गया था। 2014 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक ऑफिशियल आइडेंटिटी एज अ थर्ड सेक्स दिया गया और आखिरकार पूरे इंडिया में सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया 2018 में। हालांकि होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज हो चुकी है, पर इंडियन सोसाइटी में इस विषय के आसपास सोशल स्टिग्मा अभी भी है। टीवी प्रोग्राम और फिल्मों में ट्रांसजेंडर और क्वियर कैरेक्टर्स का गलत रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इनका ज्यादातर मजाक बनाया जाता है। LGBTQIA+ के इश्यूज के साथ जूझने के लिए काफी कार्यकर्ता और संस्थाएं लड़ रहे हैं, जैसे कि अशोक राव काव, जो कि हमसफर ट्रस्ट, जो कि एक LGBTQIA+ राइट्स और हेल्थ सर्विसेज NGO के फाउंडर हैं, या सोनल जियानी, जो इंडिया के सबसे बड़े LGBTQIA+ यूथ इनिशिएटिव जैसे उमंग या यारियां के को फाउंडर हैं, और गौरी सावंत, जो कि मुंबई की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और सखी चर्चाओगी की डायरेक्टर हैं। इन जैसे क्वियर एक्टिविस्ट ने क्वियर मूवमेंट के एक्सेप्टेंस को लेकर अवेयरनेस फैलाया है। हमारे जमाने की दुख भरी बात यह है कि LGBTQIA+ कम्युनिटी के वो सदस्य जो अपनी सेक्सुअलिटी खुलकर दिखाते हैं, वो आखिरकार वायलेंस या हरासमेंट का विक्टिम बन जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि पुराने जमाने में क्वियरनेस को एक्सप्रेस करना एक आम बात थी। क्वियरनेस पहचान का एक अंदरूनी हिस्सा है, पर कलेक्टिव एफर्ट्स के बावजूद समाज में क्वियर कम्युनिटी के अगेंस्ट भेदभाव किया जाता है। आजकल के जमाने में जब दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, तो क्वियर कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस एक बेसिक हक होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सोसाइटल ग्रोथ इंक्लूसिव हो। ये हमारे इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स और कलेक्टिव एफर्ट से ही पॉसिबल है। इनफैक्ट एक्सेप्टेंस से ज्यादा जरूरी है कि समाज इंक्लूसिव बने। इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी सरकार
LGBTQIA+ की सुविधा और प्रगति के लिए पॉलिसीज को बनाएं और इम्प्लीमेंट करें। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा और जागरूक बन गए होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए तारा टॉकीज को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करें।